राजस्थान का सामान्य परिचय, ये तो टॉपिक चल रहा था ना फर्स्ट। डाउट क्यों नहीं होता है, क्या बात है? क्या कह रहे हो? ये डाउट है आपका ना? क्या कह रहे थे? सामान्य, अच्छा राजस्थान का सामान्य, राजस्थान का सामान्य परिचय है। ये थोड़ा दूर भाग के आया तो इसलिए 2 बार सामान्य आ गया, क्योंकि सीढ़ियां ज्यादा चढ़ गई थी इसमें से। हाँ, राजस्थान का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन टॉपिक चल रहा था ना। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो अपने कार्यक्रम स्टार्ट करें अपन। नहीं है, नहीं है ना? चलो बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ते रहना कोई चीजें, और बैक ईयर के क्वेश्चन देखना उसमें से, टॉपिक से जो भी आ रहे फ्री, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी इसमें जहाँ से आए हो, तो फिर कुछ न कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें से सारी चीजें। ठीक है? हाँ, आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, कुल अक्षांश, कुल अक्षांशों की संख्या 181। कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं? 179। कुल देशांतर कितनी? 360। 181 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है? जर्मनी या इंग्लैंड से? 181 डिग्री देशांतर जर्मनी से गुजरती है कि इंग्लैंड से गुजरती है? जर्मनी से गुजरती है ना? है? अरे होगी तो गुजरेगी, है ही नहीं। 181 डिग्री नाम का कोई देशांतर नहीं है। हाईएस्ट देशांतर है कौन सा है? 180 डिग्री। आप इधर से जाते हो तो पूर्वी होता है, इधर से जाते हो तो पश्चिमी होता है। इसके सहारे सारी कौन सी रेखा खींची गई है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर के सहारे है। 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा या जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, जो किस देश से होकर गुजरती है? इंग्लैंड की कौन सी लेब से? ग्रीनविच, इसलिए उसका दूसरा नाम कौन सा मिलता है? ग्रीनविच। इसको बोलते हैं विश्व की मानक समय रेखा। इससे आप यदि पूर्व में जाओगे तो समय, और इससे यदि आप पश्चिम में जाओगे तो घटेगा। तो भारत इंग्लैंड के समय से पूर्व में है या पश्चिम में है? पूर्व में है। कोई इंपॉर्टेंट विषय है आपका? है? हो तो बता दो, जिसे हम सब मिलकर डिस्कस करें तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत बेस्ट लगेगा उसमें। नहीं है ना सर? तो अति महत्वपूर्ण नहीं है तो यहाँ तक हमारा सहयोग करें थोड़ा सा, और अति महत्वपूर्ण है तो आप डिस्कस कर सकते हो, मतलब आपको लगे कि बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आप नहीं तो छेड़खानी नहीं करें बिला फालतू की। समझ गए ना आप इस चीज का? जब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा तो आप भी कॉपरेट का जिसको आप समझते हो उस चीज को, वो वाली ठीक है। हाँ, भारत का समय इंग्लैंड के समय से आगे है, तो आगे कितना आगे है? 5.5 घंटे या 330 मिनट आगे है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। किस राज्य से भारत का समय डिसाइड होता है? यूपी के प्रयागराज के किस गांव से? नैनी गांव से होता है। इसमें बहुत बढ़िया। पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेशन होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितने समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी बनी थी तब कितने महाद्वीप थे? 2 थोड़ी ना था, एक ही था। तो फिर 2 क्यों कह रहे हैं आप? उसमें से एक महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। पेंजिया का विभाजन हुआ तो कितने महाद्वीप बने? 2। उत्तरी महाद्वीप का नाम अंगारालैंड, दक्षिण महाद्वीप का नाम गोंडवाना। इसके बीच में जल राशि थी, वो कौन सी थी? 33 सागर थी। वर्तमान में कितने महाद्वीप है? 7। दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। दुनिया का 4था बड़ा महाद्वीप, दुनिया का 6ठा बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप। और वहीं से किसकी उत्पत्ति हुई? मानव की। किस नाम से हुई थी? होमोसेपियंस, जो उसका पूर्वज था मनुष्य का, वहीं से इसके प्रमाण सबसे पहले मिले थे। वर्तमान में 7 महाद्वीप, जिनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला कौन सा आएगा?
ऑस्ट्रेलिया। असेंडिंग में पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा, डिसेंडिंग में पहले एशिया आएगा। बहुत बढ़िया। यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, दूसरा छोटा यूरोप, तीसरा छोटा अंटार्कटिका, चौथा छोटा दक्षिण अमेरिका, पांचवा छोटा, छठा छोटा, जो छठा छोटा वही दूसरा बड़ा है। ध्यान रखना, एग्जामिनर जो होता है ना, उसका दिमाग जो होता है ना, बहुत अच्छे ढंग से चलता है। वो तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था ना कि उसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है लेकिन अंटार्कटिका से छोटा है। पूछने का वे उसने बदल लिया। अगर वो पूछना चाहता कि राजस्थान पुलिस का या छोटा एग्जाम होता तो सीधा पूछता कि दुनिया का छठा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पूछने का अर्थ उसका यही हुआ, लेकिन घुमा फिरा के उसने पूछा कि पांचवें से बड़ा और सातवें से छोटा कौन सा हो गया, तो बड़ा कौन सा हो गया। तो जवाब कर देखो इसको। हाँ। एक ऐसा वर्ड जो मिलता है जिसको बोलते हैं राजपुताना शब्द का पहली बार वर्ड का इस्तेमाल कहां पे हुआ था? बसंतगढ़ शिलालेख। कहां पे? खीमल माता मंदिर। किस जिले में? सिरोही में। उस पर विक्रम संवत क्या अंकित था? 782। तो ईस्वी क्या था? 725 ईस्वी। उसके बाद कौन सा वर्ड मिला? राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ने लिखित रूप में किया। सही बात है। मौखिक रूप से किया। किस सन में किया? 1800 में। सदी कौन सी हो चुकी थी? उसकी कोई किताब थी क्या? उसकी थी क्या ये? नहीं थी। उसकी कोई किताब नहीं थी, इसलिए मौखिक रूप से। उसका एक असिस्टेंट था जिनका नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। उसकी किताब थी कौन सी? द मिलिट्री ऑफ वैम्पायर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस। किस सन में प्रकाशित हुई? 1800। देख देख के बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? तो याद है ना आपको? हाँ। ऐसे नहीं कि तू कॉफी खोल दी बड़े आराम से, फोकस दूरी सेट कर ली इसकी और अच्छे से दिख रहा है, और अब हम बोले जा रहे हैं। ऐसे मत करना है ना, कुछ चीजें मेमोराइज करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हमारे पास में मैटर ठीक ठाक ढंग का हो जाएगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी तो 2 ही क्लास हुई, आज तीसरी, 4 5 7 8 ऐसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके जो बैक का था वो क्लियर होता चला जाएगा। इधर से साथ ही साथ क्लियर हो रहा है और उधर हो क्लियर होगा। तो मतलब इसके सुझाव यही है कि आप रिवीजन करते रहना और कोशिश करो कि चीजें लिख लिख के याद करो, तो हो जाएगी उसमें से। बहुत बढ़िया। हाँ, ये वर्ड आपको मिल चुके थे। आज हेडिंग बना लो। इसी के अंदर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आगे तक चलता रहेगा। इसकी सब हेडिंग है, आज ए पॉइंट बना के हेडिंग बना लो। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, लोकेशन। राजस्थान की स्थिति, स्थिति यानी कि लोकेशन। राजस्थान की स्थिति। ध्यान है आप लोगों को, राजस्थान किन अक्षांशों के बीच में है, किन देशांतरों के बीच में है? आज सीखेंगे ना। 23 डिग्री और कितने मिनट है? 3 मिनट से कहां तक है? हटा दो इसको। ठीक है। 30 डिग्री और है 12 मिनट के बीच में। स्थिति से एक बार क्वेश्चन आ जाता है। सिलेबस ले आए ना आज सब? आपके पास में है क्या सिलेबस की हार्ड कॉपी? उसमें सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, फोन के अंदर नीचे हार्ड कॉपी है ना, प्रिंट आउट की भी नहीं है क्या? लाइए। अब 500 रुपए के इंसान निकलिए ऐसा। सिलेबस की एक एक कॉपी आप सब रखें अपने पास में। और सही सुझाव मेरा यही है कि इसको जैसे दोनों साइडों के अंदर निकाला इसका फोटोकॉपी को, और हाँ कोई नहीं ना, स्टेपल तो वापस हो जाएगी, इसमें क्या है। ठीक है ना। अब देखना, एक तो यहाँ पे और एक जो आप घर पे पढ़ते हो तो ये अपने टेबल पे चिपका देना। एनी टाइम डेली नजर एक बार होनी चाहिए कि आपके कौन कौन से सिलेबस के अंदर टॉपिक है, क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न तो सबको याद होता है, इसका कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। यानी एग्जाम पैटर्न का अर्थ ये होता है कि 40 क्वेश्चन राजस्थान के जीके के आएंगे जो 80 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन भारत के जीके के आएंगे जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब मिला करके हैं, और एक आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जवाहरलाल नेहरू कहाँ कहाँ गए और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। 30 क्वेश्चन का मतलब 60 ये हो गए, टोटल ये हो गए 140। 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे। करंट के लिए बेस्ट सुझाव यही है कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रख लें उसमें से, और या फिर आप हिंदी मीडियम के हो तो एक 15 रुपए की क्रोनोलॉजी आती है, वो सबसे बेस्ट किताब है। आप उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दें, यानी कि इस महीने की और पिछले महीने की भी ले आओ,
उसके अंदर एक राजस्थान परिदृश्य करके है, जो 3 से 4 पेज में हो जाती है, तो हर महीने उसको पढ़ते रहे। क्रोनोलॉजी आती है, 15 रुपए की बुक है, उसको पढ़े अभी साथ ही साथ। तो 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट के आएंगे, वो 20 नंबर के हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे जो आपको सर करवा देंगे। तो पूरा 200 नंबर का क्राइटेरिया ये बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो एक घर पे अंदर जहाँ पे पढ़ते हो वहां चिपका देना, और एक आप इसकी हार्ड कॉपी डेली अपने पास में रखें, और इंग्लिश मीडियम का ही रखें। इंग्लिश मीडियम का ऑथेंटिक होता है, क्योंकि जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो लोग टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, सबसे बेस्ट है। और ज्योग्राफी के अंदर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ही आपकी लोकेशन लिख रखी है। इसके सिलेबस की जो फर्स्ट चीज क्या है इसमें, लोकेशन, और उसके बाद एक्सटेंड, रिलीफ फीचर, और ऐसे ऐसे करके अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक एक कॉपी आपके पास में इसकी होनी चाहिए, और एक आपके घर के अंदर इसके चिपका देना जहां पे आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो राजस्थान का लोकेशन, आड़ी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश। खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है। हम किस गोलार्ध में है अक्षांशीय दृष्टि से, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, क्या जवाब दोगे, उत्तरी। भूमि के बीचों बीच में से जाने वाला भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके हम उत्तर में हैं, और हमारे इस देश से होकर के बीचों बीच में से एक रेखा गुजरती है, कौन सी, कर्क रेखा, जो राजस्थान के दक्षिण हिस्से से डूंगरपुर और किस जिले से गुजरती है, तो क्या जवाब दोगे, बांसवाड़ा। कर्क रेखा का क्राइटेरिया क्या है, तो बताओगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे, कर्क रेखा कहते हैं। इससे थोड़ा नीचे तक का भी राजस्थान का क्षेत्रफल जा रहा दिखाई दे रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कर्क रेखा के दक्षिण में भी है, अतः राजस्थान का क्षेत्रफल 23 डिग्री 03 मिनट, और इसके आगे जो डिजिट लिखोगे, उस संख्या, उस शब्द कौन सा लिखोगे, उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का कहां से स्टार्ट होता है क्षेत्रफल, तो क्या जवाब दोगे, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक जाता है, तो जवाब क्या दोगे, 30 डिग्री और 12 मिनट, और इसके पीछे भी क्या लिखोगे, तो क्या जवाब दोगे, उत्तरी अक्षांश। यानी कि अब बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से लेके कहां तक है, 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट की मध्य एक राज्य बसा हुआ जिसका नाम कौन सा है, राजस्थान। जब भारत पढ़ेंगे ना तब उसको बोलेंगे कि भारत कहां से बीच में स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और कहां तक स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट। इसके पीछे भी लिखेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये भी कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि हम किस गोलार्ध में है, और यहां से ये कौन सा है, 0 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना कि जो 0 डिग्री आपने सर्कल खींच दिया, इसके ऊपर जितने भी अक्षांश गुजरेंगे वो सारे सारे उत्तरी अक्षांश है, यानी हमारा किससे कोई लेना देना नहीं है, दक्षिणी अक्षांशों से। राजस्थान की जगह भले ही दक्षिणी हो, लेकिन अक्षांश कौन सा गुजरेगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां कंफ्यूज करने के लिए एक ही वो शब्द देता है, वहां वो लिख देता है दक्षिणी अक्षांश। जिनको ध्यान में नहीं होता वो कहते हैं कि हाँ राजस्थान की दक्षिणी जगह और अक्षांश भी कौन सा गुजरेगा, दक्षिणी। ऐसी बात नहीं है। दक्षिणी अक्षांश तो कौन से गोलार्ध में से निकलते हैं, तो क्या जवाब दोगे, वो दक्षिणी गोलार्धों में से निकलते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन देशों से गुजरते हैं। अपने इन देशों से उन दक्षिणी अक्षांशों का कोई लेना देना नहीं है उसमें से। नेक्स्ट है, अब खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है, क्या जवाब दोगे, ये कौन सी देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। कौन सी है, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री सी। हम कौन से गोलार्ध में है, तो जवाब क्या दोगे, पूर्वी। तो भारत और राजस्थान से जितने भी देशांतर गुजरेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर से राजस्थान की यहाँ जगह कौन सी आती है, तो बोलोगे 69 डिग्री और कितने मिनट है, 30 मिनट, और शब्द कौन सा लिखोगे, पूर्वी देशांतर। कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है आपको कि राजस्थान की जगह तो ये पश्चिमी है, तो फिर पूर्वी देशांतर क्यों, तो क्या जवाब दोगे, हम जो गोलार्ध है, हमारा गोलार्ध देशांतरी गोलार्ध कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी। पश्चिमी गोलार्ध जो है वो उन देशों से गुजरता है जिनके नाम अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, सारे उन या तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से और या कौन से, दक्षिण अमेरिका से। इधर जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर से जो सारे सारे गुजरते हैं कौन से देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देशांतरीय दृष्टि से कहां से स्टार्ट होता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से
इस जगह तक जाता है और ये जगह कौन सी है तो जवाब दोगे 78 डिग्री 17 मिनट है। और इसके पीछे भी क्या लिखोगे तो क्या जवाब दोगे पूर्वी देशांतर। जब यहाँ राजस्थान का क्षेत्रफल समाप्त होता है तो यहाँ पे क्या होगा गांव। जब गांव होगा तो उस तक किसका भी क्षेत्र जाएगा तहसील। और तहसील होगी तो एक क्या स्थित होगा जिला होगा। बताओ राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है सिलाना गांव। ये गांव का नाम याद रखोगे कौन सा है सिलाना। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है सिलाना गांव। तहसील कौन सी है तो उसका नाम याद रखोगे कौन सी हो जाएगी राजाखेड़ा। और जिला कौन सा है तो ये तो हाँ कौन सा हो जाएगा धौलपुर जिला। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है धौलपुर। जब सबसे पश्चिम में यहां से देशांतर गुजरता है कौन सा 69 डिग्री 30 मिनट है। तो यहाँ पे भी एक क्या स्थित होगा गांव। गांव होगा तो क्या जाएगी तहसील। तहसील होगा तो क्या जाएगी जिला। तहसील गांव कौन सा है बताओ भाई कटरा। बहुत बढ़िया। तहसील क्षेत्र कौन सा है सम। और जिला तो सबको पता है बताओ जैसलमेर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है जहां से देशांतर कौन सा गुजरता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जिला जरूर पश्चिमी है गांव भी पश्चिमी है लेकिन देशांतर कौन सा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसा होगा तो एक सबसे दक्षिण में भी राजस्थान का क्या होगा गांव। गांव होगा तो क्या होगी तहसील। और तहसील होगी तो क्या होगा जिला। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है बोरकुंडा या बोरखेड़ा। बोरकुंडा या बोरखेड़ा। तो उसका सही एक्चुअल में जवाब दे दोगे कौन सा गांव है तो जवाब दोगे कौन सा गांव है बोरकुंडा। और बोरकुंडा ऑप्शन में नहीं हो तो आपको जो एक क्षेत्र बनना है कौन सा बोरखेड़ा। और इन द केस दोनों हो जाएं तो जवाब कौन सा रहेगा बोरकुंडा क्षेत्र। तहसील कौन सी है तो क्या जवाब दोगे कुशलगढ़। कौन सी तहसील हो जाएगी कुशलगढ़। और जिला कौन सा है अब बता दो भाई जिला कौन सा हो जाएगा बांसवाड़ा। देखो आपको इस चीज का नॉलेज कम होगा तो हिस्ट्री में जब आप एकीकरण पढ़ोगे तब राजस्थान के अंदर रियासतें कितनी थी 19 ठिकाने कितने थे 3 केंद्र शासित प्रदेश कितना था 1 अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकानों में से एक ठिकाना भी था कौन सा कुशलगढ़ जो वर्तमान में राजस्थान की दक्षिणतम तहसील है। वर्तमान में राजस्थान की दक्षिणतम तहसील कुशलगढ़ किस जिले की है बांसवाड़ा की। जब यहाँ पे भी होगा तो एक उत्तर में राजस्थान का क्या होगा गांव। गांव होगा तो तहसील और तहसील होगी तो कौन सा होगा जिला। राजस्थान का सबसे कौन सा कोणा। तहसील भी कौन सी गंगानगर। उसके आगे श्री भी शब्द लगा सकते हैं तो कौन सा है गंगानगर। और जिला भी कौन सा है तो भी क्या जवाब दोगे गंगानगर हो जाएगा। अब सीधा क्वेश्चन राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव। सबसे दक्षिणतम गांव बोरखेड़ा या बोरकुंडा। सबसे पूर्वी गांव सबसे पश्चिमी गांव कटरा गांव। सबसे पश्चिमी गांव कौन सा हो जाएगा कटरा। और ये यहां से याद भी रखना यहां से यहां तक जाते हो तो दूरी कितनी होती है राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर 826 किलोमीटर। कटरा गांव से लेकर के सिलाना गांव तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। दोनों में डिफरेंस कितने का है 43 किलोमीटर का। यानी आपसे पूछ लें कि राजस्थान की लंबाई से अधिक क्या है चौड़ाई माइनस लंबाई इजिकल टू क्या रहेगा 43। या फिर कहोगे 869 माइनस किसको करोगे 826 तो भी रिजल्ट क्या आएगा 43 किलोमीटर। ये तो है कौन सी उत्तर दक्षिण। ये कौन सी है पश्चिम पूर्व। तो ये जो बीच वाली रेखा होती है ना इनको विकिरण भी कहोगे। एक शब्द कौन सा हो जाएगा विकिरण। और एक ये वाला विकिरण याद कर लोगे हाँ वैसे मत खींचो इतनी लंबी लंबी है ना। इसका है 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 850 किलोमीटर। और क्वेश्चन कैसे आएगा कैसे ऐसे पूछेगा कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी राज्य के विकिरण की लंबाई कितनी है 850 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम
राज्य की विकिरण की लंबाई कितनी है? 784, 784। इनको मैं लिखवा दूंगा, सारी एक ही चीज में मत करो, मैं उसको लिखा दूंगा आराम से, तो वहां से याद कर लेना उसको। राजस्थान की स्थिति एडी बना ली, इसको बना लो यार। कितने बजे से पढ़ रहे हो बेटे बेटे? 10 बजे से, इसलिए एक आध दो बजे से स्वाभाविक है, ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं दिखे तो बता देना, रिफ्लेक्ट के कारण है। यह 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 2018 साइंस वालों के लिए जो जीके का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 826। ये तो ध्यान है ना आपको, सेकंड ग्रेड के 2 जीके के पेपर होते हैं। साइंस और मैथ वालों के लिए एक होता है जीके का पेपर। एसएसटी हिंदी उर्दू संस्कृत वालों के लिए एक जीके का पेपर, वो पहले हो जाता है। जीके के पेपर भी 2 होते हैं। बना लिया सबने?
ये भी लिख लेना ना, चौड़ाई माइनस लंबाई 43 किलोमीटर। और जहां पे ये रेखा और ये रेखा मिलती है उस जगह का नाम है मकराना और उस जिले का नाम है नागौर, मकराना नागौर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो सबसे बीचों बीच का जिला कौन सा है, नागौर। और क्षेत्र कौन सा है, क्या जवाब दोगे, मकराना। और किसके लिए प्रसिद्ध है मकराना, सफेद संगमरमर हेतु, सफेद संगमरमर मार्बल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, क्या जवाब दोगे, मकराना। नेक्स्ट पॉइंट बना के एक हेडिंग बना लो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशों का कार्य क्या है, तो पता है आपको, किसी स्थान की जलवायु और किसी स्थान की स्थिति बताने का काम उसका होता है। अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछे कि कहां से लेके कहां तक है, क्या बताओगे, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और सीधा पूछ ले, एक तो पूछ सकता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है कितना है। तो कितने के लिए क्या करोगे कि इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करोगे तो बड़ी संख्या आपके पास में क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट और माइनस कितना हो जाएगा, 23 डिग्री और 3 मिनट। इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगी 0,9 और ये कितना हो जाएगा 7 डिग्री। यानी कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य बसा हुआ राज्य है, तो क्या जवाब दोगे, 7 डिग्री और 9 मिनट। या फिर कहोगे कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और या फिर कहोगे कितनी इसकी टोटल लंबाई है, तो क्या जवाब दोगे, 826 किलोमीटर है। या फिर कहोगे बोरकुंडा गांव से लेकर के किस गांव तक बसा हुआ है, तो क्या जवाब दोगे, कोणा गांव तक बसा हुआ है। तो लिख दो इसके अंदर, ये प्रोसेस बना लो इसकी। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश माइनस 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश माइनस 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इज इक्वल टू 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। और अगला एक पॉइंट बना के लिख दो, राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य बसा हुआ है। राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य बसा हुआ है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य बसा हुआ है। अब देखना इधर से, जैसे ये कौन सा है तो जवाब दोगे 23 डिग्री 3 मिनट। ये रेखा कौन सी है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर से। ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पे है, तो जवाब क्या दोगे, 23.5 डिग्री। उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सारे के सारे अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरते हैं, राजस्थान से। और यहां से जो अक्षांश गुजरेगा इसका नाम रहेगा 27 डिग्री, क्या लिखूं इसके आगे, उत्तरी अक्षांश। और इस अक्षांश को बोलते हैं राजस्थान का कौन सा अक्षांश, तो जवाब क्या दोगे, मध्यवर्ती अक्षांश। राजस्थान के बीचों बीच में से कौन सा अक्षांश गुजरता है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो एक पॉइंट बना के लिख दो, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश है, राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश है। जैसे हेडिंग बनाई थी ना, कौन सा, राजस्थान का कौन सा विस्तार है, वैसे हेडिंग बना लो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार,
राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? बताओ बताओ भाई, बोलो नहीं है? अरे थोड़ी सी कैलोरी है कि नहीं अंदर है? आपको कह रहा हूं, हाँ बोलो नहीं, नहीं बोल रहे, बता नहीं रहे, आ नहीं रहा। 69 डिग्री 30 मिनट से कहां तक फैला हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य बसा हुआ राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसमें भी यही प्रोसेस करोगे, बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या माइनस करेंगे? छोटी संख्या। बड़ी संख्या आपके पास में क्या है तो बताओगे, 78 डिग्री और कितने मिनट है? 17 मिनट, माइनस कर दोगे 69 डिग्री और 30 मिनट। अब इतना इजी होगा नहीं, इसमें एक मिनट देख लेना। यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो अपने पास में विस्तार निकल के आ जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? 78 डिग्री 17 मिनट। छोटी संख्या क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट। ज्योग्राफी के अंदर आप मिनट में से मिनट माइनस कर सकते हो, डिग्री में से किसको माइनस कर सकते हो? डिग्री को। तो मिनट में से मिनट माइनस करो तो ऊपर वाली मिनट छोटी है, नीचे वाली क्या संख्या? बड़ी है। 17 में से 30 माइनस होगा नहीं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस 78 में से पूरा का पूरा 1 डिग्री बाहर निकालोगे। 78 में से 1 डिग्री बाहर निकाला, 1 डिग्री बाहर निकाला, अतः यहाँ पे अब डिग्री कितने बचेंगे? जो डिग्री बाहर निकाला उसको यहाँ साइड में लिख देना है, उस डिग्री को यहाँ पे लिख दिया। उस डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे मिनटों में। ज्योग्राफी के अंदर वो मत बताना कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, वो 4 मिनट लेती है। ज्योग्राफी के अंदर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, फिक्स कितने मिनट होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट है? 60 मिनट है। इस 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया? मिनटों में, और हमें आवश्यकता थी मिनटों की। इस 17 के अंदर किसको जोड़ लोगे? 60 को। तो आपके पास में अब जो मिनटें आई कितने कितनी आ गई? 77। अब इस संख्या को एज इट इज लिख दोगे कितनी? 69 डिग्री और कितने मिनट है? 30 मिनट। और इसको माइनस करोगे तो 77 लेस देन 30 तो कितना जवाब आएगा? 47। और इसका रिजल्ट कितना जाएगा? 8 डिग्री और 47 मिनट। राजस्थान कितने देशांतरों के बीच में बसा हुआ राज्य? क्या जवाब दोगे? 8 डिग्री और 47 मिनटों के बीच में। लिख दो इसको। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, रिजल्ट आया 8 डिग्री 47 मिनट। समझ गए कैसे हुआ? नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दूं, कल भी बताया था ना मैंने आपको। पूर्णतः लोकतांत्रिक दृष्टि से आपको कोई चीज नहीं आए तो पूछे, आप पूछो, उसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। 78 डिग्री 17 मिनट माइनस करने के लिए चले कौन से? 69 डिग्री 30 मिनट। नीचे वाला डिजिट बड़ा था 30, इसलिए 17 में से माइनस नहीं हुआ, तो इसमें से 1 डिग्री बाहर लिया, डिग्री किस में कन्वर्ट किया? मिनट में। मिनट को मिनट में जोड़ दिया, तो इसलिए कितना हुआ? 70। अब आपको पता है कि इस पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो क्या जवाब दोगे? 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। चक्कर पूरा करते हुए 1 डिग्री पार करने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। तो बताओ 8 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 32। 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 32। सिंपल कॉन्सेप्ट कि इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितनी मिनटें आ जाएगी? 32 मिनट। अब देखना इसमें, यहां ये मिनटें कितनी है? 47। यदि कितनी मिनटें होती? 60। कितनी मिनटें होती? 60। तो आपके पास में क्या बनता? 1 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने समय लग जाता? 4 मिनट। और आप इस 32 के अंदर सीधे सीधे क्या जोड़ लेते? 4। और आपके पास में रिजल्ट कितने मिनट आता? 36 मिनट। लेकिन यहां मिनटें कितनी है? 47। कितनी मिनटें हैं? 47। इन 47 मिनटों को घूमने में जो पृथ्वी वाले मिनट है वो कितने लगेंगे, तो जवाब दोगे 3 मिनट और 8 सेकेंड। 1 डिग्री होता तो घूमने में कितना मिनट लगता? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60।
यहाँ मिनटें कितने रह गई? 47। तो 47 मिनटें, तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी को रोटेट होने में 4 मिनट तो नहीं लगेंगे, 4 मिनट से कुछ कम लगेंगे। और कितने कम लगेंगे? 52 सेकंड कम लगेंगे। इसलिए आप कहोगे कितना टाइम लगता है? और 32 के अंदर जो जोड़ोगे वो कितना जोड़ोगे? 3 मिनट और 8 सेकंड। और रिजल्ट क्या आएगा? 35 मिनट और 8 सेकंड। अब बताओ, जो स्थान जितना ज्यादा पूर्व में होगा उसका समय आगे होगा या कम होगा? तो बताओ, जैसलमेर से धौलपुर का समय आगे है, और आगे है तो कितना आगे है? 35 मिनट और लगभग पूछे तो क्या बताओगे? 36। लगभग कितना आगे है? 36 मिनट। एग्जैक्ट कितना आगे है तो क्या जवाब बताओगे? 35 मिनट और 8 सेकंड। ये प्रोसेस यहाँ पे लिख दो। देखो, एक पॉइंट बना के लिखो। राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट है देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। नेक्स्ट लिखो। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः 8 डिग्री 47 मिनट घूमने में, अतः 8 डिग्री 47 मिनट घूमने में लगभग 36 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट घूमने में लगभग 36 मिनट है। और एग्जैक्ट कितना लगेगा? 35 मिनट और 8 सेकंड। ब्रैकेट में देना 35 मिनट 8 सेकंड। लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। और अगला पॉइंट बना के लिख दो। धौलपुर से जैसलमेर का समय, धौलपुर से जैसलमेर का समय क्या है? आगे या पीछे? पीछे। धौलपुर से जैसलमेर का पीछे है, जैसलमेर से धौलपुर का आगे है। तो धौलपुर से जैसलमेर का समय 35 मिनट 8 सेकंड पीछे है। धौलपुर से जैसलमेर का समय 35 मिनट 8 सेकंड पीछे है। पीछे। और पीछे क्यों है? तो जवाब दोगे, किसी भी स्थान से पूर्व से आप पश्चिम दिशा में जाओगे तो समय हमेशा क्या हो जाएगा? पीछे। और 1 डिग्री पार करने पर कितना मिनट पीछे होता चला जाएगा? तो क्या जवाब दोगे? 4 मिनट। और इस तरीके से आप 8 डिग्री 47 मिनट पार करोगे तो लगभग कितने मिनट पीछे रह जाएगा? 36 मिनट। लेकिन घड़ी जो धौलपुर की समय बता रही है वही किसकी बताएगी? जैसलमेर की। उसके पीछे कारण यह है कि भारत का समय निर्धारित एक इस स्थान से होता है, उस जगह का नाम कौन सा है? नैनी गांव से होता है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट बना के हेडिंग बना लो, करक रेखा। करक रेखा। करक रेखा राजस्थान के दक्षिण से एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 23.5 डिग्री, और इसके लिखने की दूसरी फॉर्मेट होती है 23 डिग्री और कितने मिनट है? 30 मिनट है। उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब दोगे किस नाम से जाना जाता है? करक रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। राजस्थान की दक्षिणतम जगह है। पहले तो एक जिला आता है, उस जिले का नाम बताओगे कौन सा? डूंगरपुर। और अगला जिला कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। करक रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2। टोटल राजस्थान से कितनी लंबाई में गुजरती है? 26 किलोमीटर। कुल कितने किलोमीटर है?
26 किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर गुजरती है किस जिले से? डूंगरपुर से, और 25 किलोमीटर गुजरती है किसमें? बांसवाड़ा से। पृथ्वी पर सूर्य सीधे चमकता है 21 मार्च को किस रेखा पर? भूमध्य रेखा। उसके अंदर 3 महीने जोड़ के देखो आप, मार्च में 3 महीने जोड़ो नहीं, अप्रैल मई जून, डेट आ जाएगी आपके पास में कौन सी? तो जवाब क्या दोगे? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकेगा? इसके अंदर फिर 3 महीने जोड़ के देखो आप, जून में जोड़ो 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर। कौन सी डेट? तो जवाब दोगे 23 सितंबर को सूर्य पुनः किस रेखा पर सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर। और यह रेखा कौन सी है? सितंबर में 3 महीने जोड़ो आप, दिसंबर। और औसतन डेट आती कौन सी? 22 दिसंबर, जो कल ही गई, और उस पर सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। यानी कि सूर्य 21 जून को किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो राजस्थान के किस जिले में सबसे सीधा चमकेगा? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें एग्जैक्ट किस दिन पड़ती है? जिस दिन यहां एकदम सीधी पड़ेगी, तो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ेगी? सोचो, बता दो। सोच, नींद नहीं आ जाएंगे भैया, 2 झपकी तो ले ली आप है। सबसे सीधी यहां पड़ेगी, तो सबसे तिरछी कहां पड़ेगी? गंगानगर की। किस गांव में? तो क्या जवाब दोगे? कोणा। तहसील कौन सी? गंगानगर। जिला भी कौन सा? गंगानगर। और किस देशांतर पर पड़ेगी? तो क्या जवाब दोगे? 30 डिग्री और 12 मिनट पर राज्य की सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। जबकि सबसे सीधी कहां पड़ती है? तो क्या जवाब दोगे? बांसवाड़ा। तहसील क्षेत्र कौन सा? कुशलगढ़। जिला गांव कौन सा? और अक्षांश कौन सा हो जाएगा? 23 डिग्री और 3 मिनट पर। किस दिन पड़ती है? तो क्या जवाब दोगे? यदि आपसे एक कंडीशन दे दी जाए कि बांसवाड़ा में 21 जून को आप 2 PM को खड़े हो, आपकी छाया किस दिशा में जाएगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या कहीं नहीं? कहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी। सूर्य ऊपर से सीधा चमकेगा, छाया कहां रह जाएगी? दब जाएगी, उसमें कहीं नहीं जाएगी। इसलिए उसको बोलते हैं कि एक ऐसा जोन बनता है। तो क्या जवाब दोगे? नो शेडो जोन। कौन सा जोन विकसित होता है? नो शेडो जोन, जिसको बोलते हैं आप छाया रहित क्षेत्र। राज्य के किस जिले में आप खड़े रहोगे तो छाया रहित क्षेत्र बनेगा? बांसवाड़ा में। किस रेखा पर खड़े रहोगे? कर्क रेखा पर। किस दिन बनेगा? 21 जून को, ठीक दोपहर के टाइम में 2 से 3 बजे के आसपास। कंडीशन आप कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, 12:30, 1, 1:30, 2, 3 कुछ भी बोल दे तो उसमें से सही लगेगा। हाँ, दूसरे में सूर्य एंगल बना लेगा ना, फिर थोड़ा तिरछा चला जाएगा, तो इसलिए छाया बनेगी। दोपहर के टाइम में नहीं बनेगी इसमें से। कर्क रेखा लिखो इसमें, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिख देना 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट है। ये सारी चीजें लिखवा ही रहा हूं मैं अभी। कर्क रेखा हेडिंग बना ली? हाँ, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री या इसकी दूसरी कंडीशन भी लिख देना, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से गुजरती है। कुल 26 किलोमीटर, कुल 26 किलोमीटर, कुल 26 किलोमीटर। अधिकांश लोग आप में से हैं बांसवाड़ा से। देखी क्या इस रेखा को आपने? अरे वाह, देख ली क्या? मिली थी क्या? अच्छा, इन गांव में गए हो ना, वो रेखा नहीं मिली थी वहां से, काल्पनिक है इसलिए नहीं मिली। हाँ, मतलब अलग अलग बुकों में अलग अलग लंबाई इसकी मिलती है। कोई दिशा पब्लिकेशन की आती है, वो इसकी 85 भी बताता, तो बात गलत है। 26 किलोमीटर पूछी भी जा चुकी है 2 से 3 बार कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। फिर भी कोई बहसबाजी करने आ जाए आपसे तो भैया ये काल्पनिक रेखा है, कोई दीवार नहीं है। दीवार होती तो मैं फित्ता लेके जाता, उसको माप किया जाता। तो एक
अंदाजन यह है कि 26 किलोमीटर है। इस बॉक्स से स्टार्ट होती है और इस बॉक्स, इसके और इसके बीच में जो दूरी है वो 26 किलोमीटर, इसलिए कितनी है वो 26 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर डूंगरपुर से और बाकी किससे, बांसवाड़ा से गुजरती है। तो इसमें पॉइंट बना के लिख दो। राजस्थान में 26 किलोमीटर हो गई। देखो डूंगरपुर में 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखो, सूर्य सूर्य 21 जून को, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कोमा लगा के, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कोमा लगा के। राज्य में सूर्य की सबसे सीधी किरणें, राज्य में सूर्य की सबसे सीधी किरणें, राज्य में सूर्य की सबसे सीधी किरणें, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में। राज्य में सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में, एवं सबसे तिरछी, एवं सबसे तिरछी श्री गंगानगर में, एवं सबसे तिरछी श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। गंगानगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या जवाब दोगे? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी नहीं हो तो क्या जवाब दोगे? चूरू। बीकानेर हो तो क्या जवाब दोगे? मैंने तो आपको क्या लिखवा दिया कि सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में। एग्जामिनर ने उसको हटा ही दिया वहां से बिल्कुल ही, उसने दे दिया हाँ हनुमानगढ़। फिर क्या जवाब दोगे? मैंने आपको लिखा दिया सबसे सीधी पड़ती है बांसवाड़ा में, उसने हटा दिया डूंगरपुर दे दिया उसने। जवाब क्या लगा दोगे? डूंगरपुर। तो ये जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये अपनी अप्रोच बन रही है, समझ रहे हो? और आप वहां से सोच विकसित करोगे कि अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा और इसका जवाब ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे, आप सोच उस हिसाब से बनाओ। अच्छा आपको निकलेगा कि डूंगरपुर भी नहीं है, बांसवाड़ा भी नहीं है, प्रतापगढ़ वास्तव में, तो फिर किस में होगी? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ भी नहीं है और उदयपुर है, तो फिर क्या लगाओगे? उदयपुर। या फिर जब तक इधर से जिला कौन सा आ जाता है? झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़, बारां, कोटा, ऊपर से नीचे से ऊपर तक आपके जिलों की लोकेशन याद होनी चाहिए, और इधर से इधर तक जिलों की लोकेशन याद होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहां पे स्थित है। इसलिए आप ये सारी जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के मैप के सामने बैठ के और वापस पढ़ना उसमें से सही ढंग से। और जब मैप नहीं मिले तो आप उसमें से गूगल सर्च करके और गूगल अपने फोन की स्क्रीन पे लाके और उसमें से भी पढ़ोगे तो भी एक एक चीजें प्रैक्टिकली हो जाएगी सारी चीजें। क्या चाहिए? ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसलिए ऐसे हुआ। नेक्स्ट लिखो, 21 जून के दिन, 21 जून के दिन ठीक दोपहर के समय में, 21 जून के दिन ठीक दोपहर के समय में कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर नो शैडो जोन, छाया रहित क्षेत्र विकसित होता है। नो शैडो जोन, नो शैडो जोन, नो शैडो जोन विकसित होता है। नो शैडो जोन विकसित होता है, छाया रहित क्षेत्र विकसित होता है। इंसान की छाया किसी दिशा में नहीं जाती है उसकी। दिन भी याद रखना, दिन कौन सा है? 21 जून को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखे, लिखो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से कर्क रेखा के मध्य, राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से कर्क रेखा के मध्य दूरी कितने मिनटों की है? बस आप लिख के रख लो, बाकी को आने दो जवाब। कितने मिनटों की है? क्वेश्चन मार्क, इसका जवाब देने की कोशिश करें।
27। सबका जवाब 27। सही जवाब है इसका 27 मिनट। आ गया सबके इसका जवाब है। अब इधर देख रहे थे फिर भी जवाब आ गया है? बड़ा तेज दिमाग है यार। किस किस के नहीं आया आराम से बता देना, आराम से है। आया नहीं आया? हाँ नहीं आया, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। लो हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं आया जवाब, नहीं आया तो नहीं आया, सीखने के लिए तो आए हुए हैं। यही तो बात है भाई, सीखेंगे आप और हम सब कुछ मिलके। राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु, जवाब क्या बोला इसने? दक्षिणतम बिंदु वो है जहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। शुरू जिस जगह से होता है उसको कहते हैं अपन 23 डिग्री 03 मिनट से। फिर उसने बोला है कर्क रेखा को हमने ब्रैकेट में भी लिखा, एक चीज है 23 डिग्री और कितने मिनट है? 30 मिनट। बड़ी संख्या ये है या ये है? ये वाली 23 डिग्री 30 वाली, तो बड़ी में से छोटी घटा दोगे। 23 डिग्री 30 मिनट माइनस 23 डिग्री 03 मिनट। 30 में से 23 जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 27। एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ गया? 27 मिनट। इसमें से ये जो शब्द थे, शब्दों को डिजिट में कन्वर्ट करना था इसमें से बस। ठीक है, तो लिख दो आंसर 27 मिनट। 27 मिनट। हो गया। नेक्स्ट। अब इस पहले टॉपिक के अंदर ही बी पॉइंट बना के हेडिंग बना लो, राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, बाउंड्रीज। राजस्थान की स्थलीय सीमा या राजस्थान की बाउंड्रीज हेडिंग बना लेना उसमें से। हटा दो इसको। नहीं ना बोलते हो, नहीं हाँ बोलते हो, डरा के रखता है आपको क्या उसमें से? है डराता है तुम? सबको पूछ रहा हूँ कि धमकाता है आपको? है हाँ, तो हटा दिया इसको, तो हाँ बोल देना चाहिए भाई, आपका सबका हो गया तो हाँ या ना में जवाब तो दे दिया करो इसके से। राजस्थान की सीमा की टोटल बाउंड्रीज कितने किलोमीटर है, क्या है, वो सारी चीजें उसमें से। अच्छा अब बोलेगा भाई, उसने वो पोजीशन ली है वो ना। हाँ, ये ज्यादा नीचे हो जाता है उधर से। राजस्थान की कुल सीमा कितने किलोमीटर है? हाँ बोल दो, सही है 5,920 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और कैसी सीमा है, क्या जवाब दोगे? स्थलीय। बताओ राजस्थान की समुद्री सीमा की लंबाई या जलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर? राजस्थान की जलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 100, 200, 300, 0 है ही नहीं। चारों ओर से स्थल स्थल और स्थल से घिरा हुआ राज्य है। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर? जवाब दोगे 5,920 किलोमीटर। को कितने भागों में बांट के पड़ेगी? 2 भागों में। दो देशों के बीच में कोई सीमा लगती है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, और दो राज्यों के बीच में लगती है तो इंटर स्टेट बाउंड्रीज होगी उसकी। यानी उसको आप इंग्लिश में कौन सा, हिंदी में क्या बताओगे, तो क्या जवाब दोगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की टोटल कितनी है, तो जवाब दोगे 1,070 किलोमीटर। और किस देश के साथ में लगती है, तो जवाब दोगे किस देश के साथ में?
पाकिस्तान के साथ में लगती है। 1070 को किसमें से माइनस कर लोगे? 5920 में से। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी सीमा रहेगी? तो क्या जवाब दोगे? अंतर राज्य सीमा। और अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर, जो राजस्थान की कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो क्या जवाब दोगे? 5 राज्यों के साथ में। यहाँ पे राज्य कौन सा है? पंजाब। यहाँ पे हरियाणा, यूपी, एमपी और कौन सा? गुजरात। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में। सबसे पहले एक राज्य याद रखोगे किसके साथ में? पंजाब। पंजाब के बाद में कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के बाद में कौन सा? यूपी। यूपी के बाद में कौन सा? एमपी। और एमपी के बाद में कौन सा? गुजरात। इसके साथ में कितनी? तो क्या जवाब दोगे? 89 किलोमीटर। इसके साथ में 1262, 877 किलोमीटर है। एमपी के साथ में कितनी? 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। और कुल मिला के कितनी होगी? क्या जवाब दोगे? 4850 किलोमीटर। देखो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी? 5920 किलोमीटर। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक कौन सी? अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय कितनी? 1070 किलोमीटर। कितने देशों के साथ में? एक देश के साथ में। और देश कौन सा है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब एक ऐसे आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम कौन सा था? तो बताओगे कौन सा? सीमा आयोग। और जब जब पॉलिटी में आयोग बनेगा, ये सार्वभौमिक सत्य बात है कि उसका एक क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष है। और इस सीमा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए राजस्थान की यहां से लेके और इस सीमा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो क्या जवाब दोगे? रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? रेडक्लिफ। राजस्थान की वह सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है किस नाम से जानी जाती है? क्योंकि उसका निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय कौन सा आयोग बना था? सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। उस व्यक्ति ने निर्धारित की, इसलिए उसका नाम कौन सा हो गया? रेडक्लिफ रेखा। की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। बाकी बची कौन सी है? अंतरराज्य। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों में सबसे लंबी बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? एमपी। कितनी? 1600। सबसे कम बनाने वाला? पंजाब। कितनी? 89। तो एक बार इतना लिख दो, उसके बाद में फर्स्ट हेडिंग बनाएगी किसको? अंतरराष्ट्रीय। कंप्लीट ये पढ़ेंगे और उसके बाद भी पढ़ेंगे उसमें से। लिखो उसको। राजस्थान की स्थलीय सीमा, कुल सीमा लिखो 5920 किलोमीटर। कुल सीमा 5920 किलोमीटर है। कुल सीमा 5920 किलोमीटर। इसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया हमने। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। फटाफट से लिख लें, फुल डिटेल में इनको कल पढ़ेंगे एक एक को हेडिंग बना करके। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ। ये सीमा आयोग आयोग सब छोड़ देना, आपके आज का समय हो गया इसलिए, है ना? कल सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के साथ इतना ही। उसके बाद उधर आ जाओ। अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ। 4850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ। एक बार इन राज्यों के और इनकी लंबाई। पंजाब 89 किलोमीटर। पंजाब 89 किलोमीटर। हरियाणा 1262 किलोमीटर। हरियाणा 1262। यूपी 877 किलोमीटर। एमपी 1600 किलोमीटर। गुजरात 1022 किलोमीटर। कल पूरे दिन यही पढ़ेंगे। तो आप एक बार जो भी आपके पास में सोर्स हो तो पहले पढ़ के आइएगा, फिर यहाँ पढ़ोगे, फिर घर पे जाके रिवीजन करोगे, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी चीजें। क्या हो जाएगी? क्लियर। और क्लियर करनी है अपन को।